स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के 1449वें ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप कई विद्यालयों के कुलपति भी रहे हैं और बाल प्रहरी पर आपने शोध कार्य भी अपने कार्यकाल में कराया है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आज आपने समय दिया, आप इस पटल पर लगातार जुड़ते रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, अध्यक्षता करेंगे गर्वित कोहली जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जोशी, जो कि कक्षा 8 की छात्र हैं मालिकगंज जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस पटल पर आदरणीय हमारे भी नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ केशव दत्त जोशी जी और कोमल खेतवाल जी हमारे बीच, मनोज जोशी जी, नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉल बाग से, और शोभा जोशी और कई मित्र इस पटल पर जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं अपने दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आपका स्वागत है। यशस्वी जी, आप जुड़ी हैं? जी सर। जी सर। संचालन करिए, शुरू करें, आपको मंच सौंप दिया है। हर लफ्ज में छुपी है सदियों की कहानी, दोहों की धुन में है ज्ञान की रवानी। आओ मिलकर इस सफर को सजाएं, शब्दों से दिलों के रिश्ते बनाएं। माँ शारदा को ना से आप सभी का आज दोहा गायन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे 48वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव सर, वरिष्ठ बाल साहित्यकार नारनौल हरियाणा से, व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलर पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से, एवं आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने का करता था। इसलिए एक बार मैंने आदरणीय श्री उदय किराला सर से बात करी और आज उन्होंने मुझे 48वीं बार संचालन करने का मौका दिया, एवं उन्होंने मुझे पहला संचालन करने का मौका 22 अक्टूबर 2024 को देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में दिया था। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों को बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 9, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं?
जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ जी आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 9 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि आज बाल प्रेमी में 1439वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि दोहा गायन कार्यशाला है। इसमें हमें अपने 2 दोहे गाकर सुनाने हैं। और तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन देखी बड़े ने को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी ही माम क्या करे तलवारी। अर्थ रहीम कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहां सुई से भी काम सधेगा, तलवार से नहीं। अ, इसका सलवात है कि हमें हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम हमेशा बड़ी चीज नहीं कर सकती। कभी-कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जो बड़ी चीज के बजाय छोटी-छोटी चीज भी कर सकती है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बिगड़ी बातें बने नहीं, लाख करो किनको रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए रही माँ मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे मनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसका सलवात यह आता है कि हमें हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए या किसी से बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है, हमारी बात कोई दूसरे को चुभती है या बुरी लगती है, तो हम उसके घाव नहीं भर सकते। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्राची जोशी कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी कक्षा 5 की छात्रा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्राची। पापा माइक तो खोला नहीं। सर आप आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। जी सर्वप्रथम आप जानते होंगे आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं भी अपने 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा आपहु शीतल होय। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव ही अच्छी वाणी मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हों और अपने को भी शीतल मिले और लोगों को भी शीतल प्राप्त हो। मेरा दूसरा दोहा है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा हुआए फल होए कबीरा फल होए। अर्थात वह ये भी कहते हैं कि हर कार्य में हमें धैर्य रखना चाहिए। हर कार्य समय पूर्व ही होता है। अगर कोई माली एक पेड़ में 100 घड़ा पानी डालेगा तो वो एक ही दिन में
उस पेड़ में एक ही दिन में फल नहीं आ जाएंगे, उसमें बहुत दिन लगेंगे, बहुत महीने भी लगेंगे और वो अपने समय अनुसार ही होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रजनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। जो राह दिखाए हुनर को पहचानने की, जो बात करे मेहनत को मुकाम दिलाने की, ऐसे प्रेरणा के दीप हमारे बीच आते हैं आप, जो दिखाते हैं हुनर से रोजगार बनाने की। स्वागत है आपका, दिल से करते हैं हम, आपके शब्दों में है भविष्य सजाने का दम। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि दोहा गायन कार्यशाला है, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामनिवास मानव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय गर्भित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। प्यारे बच्चों, सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल का भी आधे महीने से ज्यादा खत्म हो चुका है, तो निश्चित रूप से ये पढ़ाई शुरू करने का वक्त है, जिससे हम लगातार पढ़कर बेहतर समझ के आधार पर अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक भी प्राप्त कर सकें। वास्तव में निरंतर अभ्यास और सतत परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। लगातार पढ़ना निश्चित रूप से हमें बेहतर समझ का विकास करता है और समझ के विकास के साथ साथ हमारा व्यक्तित्व विकास भी होता है। प्यारे बच्चों, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में जरूर जानना चाहिए। अपने देश के महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए, उनके विचारों के बारे में जानना चाहिए, और जो हमें अच्छे लगते हैं कि जिन पर इजीली चला भी जा सकता है, तो ऐसे विचारों को ग्रहण भी करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना भी वैसे ही देशभक्ति है जैसे कि बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे सैनिक रहते हैं। अर्थात जो जहां है, जो उसका कार्य दायित्व है, यदि अपने कार्य दायित्व को बेहतर ढंग से संपादित कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो देशभक्त है और उसका कार्य देश सेवा में माना जाएगा। प्यारे बच्चों, अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कबीर कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा,
पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी आशिका आर्या, कक्षा 12, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले सभी जी, को आपका मेरा बहुत सादर नमस्कार। मैं आशिका आर्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला से कक्षा 12 की छात्र आज दोहा गायन के इस कार्यक्रम में मैं अपने दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा पहला दोहा इस प्रकार। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारा हृदय शीतल और साफ है तो इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु और बैरी नहीं है, और यदि हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हर कोई हमारा मित्र हो जाता है। मेरा दूसरा दोहा। आवतिकारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक कबीरा, वही एक ही एक। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसे उलटकर एक से अनेक नहीं देना चाहिए, उसे एक ही रहने देना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है उसे कहने देना चाहिए, हमें उसको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने काफ़ी अच्छे दोहे हम सभी के सामने प्रस्तुत किए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमित जोशी, कक्षा 2, वी शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नवांशी भाटी, कक्षा 3, एस किड्स कॉर्नर स्कूल, जोधपुर, राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 6ठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, बागेश्वर से। जैसा कि आज आप सभी को विदित है, आज दोहा गायन कार्यशाला है जिसमें मैं आपके सामने 2 दोहे लेके उपस्थित हूँ। तो मेरा पहला दोहा। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। तो इसका भाव अर्थ है, किसी भी गुण या वस्तु का सही मूल्य तभी होता है जब उसे पहचानने वाला या उसकी कद्र करने वाला कोई ग्राहक मिले। अब मेरा दूसरा दोहा। पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर हट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। इसका अर्थ है, यदि व्यक्ति पानी और साबुन का उपयोग करके अपने शरीर को तो अच्छी तरह से धोकर साफ करते हैं, लेकिन यदि उसके मन के दाग यानी बुरे विचार, अहंकार, लालच और अन्य गंदे विचारों को दूर नहीं कर पाया तो व्यक्ति वास्तव में निर्मल कैसे हो सकता है। तो यही थे मेरे 2 दोहे और मैं अपनी दीदी को सुंदर संचालन की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामी।
जी मैम, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के 7वें प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन जीवा गढ़िया कक्षा 2, आनंदी अकेडमी बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? महफिल में आज रोशनी कुछ खास आई है, ज्ञान की एक नई सौगात साथ लाई है। स्वागत है आपका, दिल से करते हैं हम, आपके आने से ये शाम और भी जगमगाई है। इन पंक्तियों द्वारा मैं बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव सर, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, नारनौल, हरियाणा से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटे, सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संगोष्ठी के सूत्रधार, बाल साहित्य, बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक और उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान के महासचिव उदय किरोला जी, बाल प्रहरी के संरक्षक हमारे परम आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, परामर्शक आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी तथा प्रिय बच्चों, एक बार फिर आज आप सबके बीच में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उदय किरोला जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं इतना प्रसन्न और आश्चर्यचकित हूँ कि उदय किरोला जी निरंतर जो है वो इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करके, मैं समझता हूँ कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। 1449वीं कार्यशाला, मतलब कल्पना से भी बाहर की चीज लगती है। बहुत सारी संस्थाएं बड़ों के लिए देश विदेश में हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन बच्चों के लिए एकमात्र संस्था है जो इस प्रकार से निरंतर कार्य कर रही है। ये उदय किरोला जी की अनथक ऊर्जा है, उनका एक मिशन है जो इस प्रकार के आयोजन निरंतर करते रहते हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व बने बच्चों का, उनके व्यक्तित्व में परिष्कार हो, निखार हो, परिमार्जन हो, उसमें इस कार्यशाला की बड़ी भूमिका है। आज ये बच्चे जो इस मंच के माध्यम से बोलना, दोहों की को प्रस्तुत करना या अन्य विधाओं की जो रचनाएं हैं उनकी प्रस्तुति देना सीखते हैं, आगे चलकर निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे वक्ता, कवि या नागरिक बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज देखिए, एक छोटी सी बच्ची जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, शोभा जोशी, 48वीं बार इस कार्यशाला में मंच का संचालन कर रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चों को कितने मौके दे रहे हैं, कितने सुअवसर प्रदान कर रहे हैं उदय किरोला जी। मैं उनको बार बार बधाई देता हूं। और यदि बाल साहित्य के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनना हो जो बाल साहित्य के साथ साथ बाल निर्माण में भी समान रूप से भूमिका निभा रहा हो, तो उस सूची में पहला नाम उदय किरोला जी का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए कितने स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं। आप संस्था का संचालन करते हैं, कार्यशाला बड़े साहित्यकारों के लिए, बाल साहित्यकारों के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, संचालन करते हैं। बच्चों के लिए अलग से इस कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं। पुरस्कार आप देते हैं बड़े साहित्यकारों को, बच्चों के लिए आप दो पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। तो आपका व्यक्तित्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुआयामी है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी उदय किरोला जी का मार्गदर्शन हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल रहा है और साथ में आशीर्वाद मिल रहा है श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी और डॉक्टर अशोक नेगी जी जैसे जो लोग निरंतर इन कार्यशाला में जुड़े रहते हैं। तो आप बड़े बड़भागी हैं जो बच्चे इस कार्यशाला में अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, जुड़ते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो यहाँ इस कार्यशाला में न केवल बहुत कुछ सीख करके जाते हैं, बल्कि बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त करके जाते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रक्रिया, कार्यशालाओं के आयोजन का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, भविष्य में भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। और इस कार्यशाला में जो दोहा कार्यशाला में जो मैंने नोट किया वो ये कि बच्चे अधिकतर दोहे नीतिपरक दोहे पढ़ते हैं और अनायास ही उनके संस्कारों में ये चीज
प्रविष्ट हो जाती है या उनके संस्कारों में सम्मिलित हो जाती है कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार की जो नीतिपरक बातें हैं वो जीवन में उनके जीवन को उनका मार्गदर्शन करें और एक आदर्श नागरिक के रूप में देश और समाज के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए केवल एक दोहा मैं आज प्रस्तुत करना चाहूंगा बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति, कि बच्चे खुशबू फूल की, बच्चे घर की शान, कि बच्चे खुशबू फूल की, बच्चे घर की शान, बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान, बच्चों की मुस्कान में बसते हैं भगवान। निश्चित रूप से भगवान को हमने नहीं देखा, किसी ने भी शायद ना देखा हो, लेकिन बच्चों के रूप में हम निरंतर जो है इन कार्यशालाओं के माध्यम से साक्षात्कार करते रहते हैं। ये हमारे लिए भी एक बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए एवं आपने हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के 8वें एवं सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानविक सिंह गढ़िया, कक्षा LKG, आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 9वीं प्रतिभागी मेरी बहन साक्षी, पेश कक्षा 8, PM श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, कक्षा 9, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी बहन, आभार। मेरा नाम हिमानी गुसाई है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज जीवन धाम। मैं मां शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी अपने 2 दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग सुख के समय ईश्वर को याद करते हैं, दुख के समय भी करते हैं। अगर सुख के समय ईश्वर को याद किया जाए तो दुख काहे क्यों होगा। कबीर घास न नीजिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली खोय, कबीरा खरी दुहेली खोय। अर्थ, कबीर जी कहते हैं कि पैर के नीचे रहने वाली छोटे से घास का तिनका को तुच्छ समझकर अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर वे छोटा सा तिनका भी अगर आँख में उड़कर आ जाता है तो इतनी पीड़ा देता है और इतने कष्ट करता है। अर्थात छोटे को भी बड़ा ना समझे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्नू वाद्योखन अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवगन है। मैं आपके सामने 2 कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। इसका अर्थ है कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं होती।
झूठ के बराबर पाप होता है और जिसके हृदय में जो सच का साथ देता है उसके हृदय में भगवान होते हैं। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा दो पटने के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा साबुत बचा न कोई। इसका अर्थ है कि जो चक्की के दो पार्ट होते हैं उसके बीच में जब भी कोई गेहूं या कोई चीज आती है तो वो पिसके ही आती है। और इसी तरह मनुष्य फंसा रहता है एक तरफ जिंदगी और एक तरफ मृत्यु। और एक बार जिंदगी जीता है और एक बार वो मृत्यु हो जाता है इसमें। धन्यवाद शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 12वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी महिमा ध्वनि कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी राशि करायत कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, मैं राशि करायत कक्षा 10 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज शेर से। मैं आज आपके सामने अपना दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए। इसका अर्थ है ऐसी मीठी और नम्र वाणी बोलो कि सुनने वाले का मन खुश हो जाए और तुम्हारी बातों से दूसरे को सुकून मिले, शांति मिले और तुम्हें खुद भी सुकून मिले। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ है दुख आने पर तो सब भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई याद नहीं करता। अगर इंसान सुख में भी भगवान या अच्छे कर्म याद रखे तो दुख आएगा ही नहीं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। जो राह दिखाए मेहनत को पहचान दिलाने की, जो सिखाए हुनर को रोजगार से जोड़ने की, ऐसे मार्गदर्शक का हम करते हैं अभिनंदन जो प्रेरणा देते हैं जीवन को आगे बढ़ाने की। आपका स्वागत करते हैं हम इस मंच पर। आपके शब्दों में है भविष्य संवारने का असर। इन पंक्तियों द्वारा बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षण बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी जोशी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और जैसा आपने बताया 48वां संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है, उमंग है, उल्लास है, उजास है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दो दोहे अपने अर्थ सहित गाकर हमें सुनाए। शशि। जी सर। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है तो मेरे दो दोहे कुछ इस प्रकार है। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिल लोग सब बाटी ना ले कोई, रही माँ बाटी न ले कोई। अर्थात
अर्थात अपने मन का दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, मदद कम करते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। देनहार कोई और है, भेजते है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन रहीमा, ताते नीचे नैन। अर्थात रहीम कहते हैं कि देने वाले तो भगवान है, लोग हमें देने वाले समझते हैं, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर दो दोहे आपने सुनाए, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। पहला था रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखिए बोए। अपनी व्यथा सबके सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे उसका और आपकी मदद कोई नहीं करेगा। और देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं या कोई हमें दे रहा है, तो ईश्वर दे रहा है। ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। बहुत सुंदर दोहे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में कुल हमारे 16 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए नेट की बाधा की वजह से। सबसे छोटे बच्चे मानविक सिंह गढ़िया LKG के, उन्होंने अपना नाम दिया था लेकिन वो जुड़े नहीं। जीवा गढ़िया कक्षा 2 से, रमेश जोशी कक्षा 2 से, ये उनका हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि अवश्य जुड़ेंगे और अपने दोहे हमें सहित गाकर सुनाएंगे। जो बच्चे जुड़े सबने बहुत शानदार प्रस्तुति दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। कबीर और रहीम के दोहे सुनने को मिले, आज तो ज्यादा कबीर रहीम के दोहे सुनने को मिले। बच्चों ने रहीम के दोहे बहुत अच्छे सुनाए, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गर्वित कोहली कर रहे हैं, कक्षा 4 के छात्र। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद दो दोहे भी अर्थ सहित गाकर सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा हैं, कक्षा 8 की छात्र हैं ग्वालियर से। मंत्रिता जी जुड़ नहीं पाई हैं नेट की बाधा की वजह से, विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगे अंत तक। आज के हमारे मुख्य अतिथि दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रामनिवास माधव जी हैं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं नारनौल हरियाणा से, और आप शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद की आपने शोभा पाई और आपने इन कार्यशालाओं की प्रशंसा करते हुए कहा, करोला जी की प्रशंसा करते हुए, ये एक ऐसा कीर्तिमान रख दिया करोला जी ने ऑनलाइन कार्यशालाओं का, बच्चों के लिए की जाने वाली कार्यशालाओं का, जिसकी कोई सानी नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। इससे बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है। आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की, प्रेरणादायी बोधन दिया और अंत में अपना एक सुरक्षित दोहा भी सुनाया बच्चों पर। बच्चे खुशबू फूल की, बच्चे घर की शान, बच्चों की मुस्कान पे में बसते हैं। बहुत सुंदर दोहा मानवर, आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आपको सादर प्रणाम करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं सबका मनोबल बढ़ाते हैं। और उन्होंने इस बात को आज रेखांकित किया कि बच्चों को धीरे धीरे नया सत्र शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, प्रारंभ कर देनी चाहिए। धीरे धीरे ही पढ़ करके वो अपना काम आगे बढ़ाते चलेंगे तो परीक्षा के समय में बोझ कम हो जाए। आदरणीय सारस्वत जी खाने पीने के बारे में भी निर्देश देते हैं, वो हम सबको पालन करना चाहिए। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय मनोज जोशी जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम,
आदरणीय जमीला खातून मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए छाप लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है। LKG के मानवीक सिंह और कक्षा 2 की नमिश जोशी और जीवा गढ़िया जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सहमत दी है और वो जुड़ेंगे। यह अभिभावकों का ही सहयोग है। अभिभावक इस बात को समझते हैं कि इन कार्यशालाओं से जुड़कर उनके बच्चे की बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और इसलिए वो जोड़ रहे हैं। तो अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद पेड़ा पुरुष और जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के समर्पित है, आदरणीय केरोला जी को सादर प्रणाम करते हुए मंच में कुमारी शशि जोशी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ जी, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जी। नमस्कार, मैं गर्वित कोहली, कक्षा 4 ब का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री उदय राणा सर, संपादक बाल प्रहरी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पहली बार मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया। इस पटल पर जुड़ने वाले आदरणीय आकाश शाश्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी शिक्षकों, अभिभावकों, जनों व बड़े दादियों को मेरा प्रणाम व सभी का आभार। इस पटल के माध्यम से हम सभी अपने पर्सनालिटी में सुधार कर रहे हैं। अब मैं अपने दो दोहे कहता हूँ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं।